हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी जो रिजीम थी वार्नर ब्रदर्स की, वॉल्टर हमाडा के अंडर में उन्होंने बैटगर्ल की मूवी को ग्रीनलिट किया था, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे आदिल अल अरबी और बिलाल फलाह। इसकी फिल्मिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें माइकल कीटन मेन बैटमैन बनने वाले थे, क्योंकि पुरानी रिजीम का ये प्लान था कि फ्लैश मूवी के बाद माइकल कीटन हमारे मेन बैटमैन रहेंगे। तो वो मूवी आगे बढ़ने वाली थी और नए यूनिवर्स में सेटअप होने वाली थी। लेकिन हम जानते हैं, जब डेविड जैसलव ने टेक ओवर किया और उन्होंने जेम्स गन को हेड बनाया डीसी स्टूडियो का, तो वार्नर ब्रदर्स ने रिबूट कर दिया अपने यूनिवर्स को। यानी पुरानी रिजिम की जो प्लानिंग थी मल्टीवर्स इवेंट करने की, उसको कैंसिल कर दिया गया और बैटगर्ल मूवी भी कैंसिल कर दी गई। और कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं कि ड्यू टू टैक्स राइट ऑफ ऐसा किया गया, या डेविड जसलम ने ये भी बोला था कि वो नहीं चाहते कि 3 से 4 बैटमैन यूनिवर्स में घूमें, उन्हें एक सिंगल कंटिन्यूटी चाहिए। तो इस वजह से बैटगर्ल मूवी कैंसिल कर दी गई थी। अच्छा, जो उसके डायरेक्टर हैं बिलाल फला और आदिल अल अरबी, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बताया है कि वो पर्सनली चाहते हैं कि बैटगर्ल मूवी, तो हम जानते हैं रिलीज नहीं हो सकती, लेकिन इसके जो बिहाइंड द सीन्स हैं उसको लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए इस मूवी के ऊपर। जैसे जो फिल्मिंग डॉक्यूमेंट्री होती है ना, जिसमें बिहाइंड द सीन्स के पिक्स या वीडियोस या एक्टर डायरेक्टर के इंटरव्यूज जो होते हैं, वो चाहते हैं इस तरीके की अगर हो सके तो डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर में रिलीज की जाए। और उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जेम्स गन से उनकी बातचीत चल रही है ताकि ये दोनों डीसी यूनिवर्स में भी एक प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर सकें। अच्छा गाइस, बिलाल अल फला और आदिल अल अरबी जो हैं, इन्होंने आई थिंक डिज्नी के लिए भी एक शो बनाया है सुपर हीरो मिस मार्वल नाम का। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो शो नहीं देखा है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एंड गेम के बाद से मैं मार्वल के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने कुछ एक्शन मूवीज़ भी बनाई हैं, जिनमें से एक है बैड बॉयज़ फॉर लाइफ। वो मैंने देखी, वो एक अच्छी एक्शन फिल्म है। हालांकि बैड बॉयज़ 1 और बैड बॉयज़ 2 जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट एक्शन कॉमेडी मूवी है। तो मान लीजिए अगर ये डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जेम्स गन का प्लान है बहुत से बी सी लिस्ट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना। तो गाइस, प्लास्टिक मैन आप जानते हैं डीसी का एक सुपर हीरो है, जिसके बारे में हमेशा हवा उड़ती रहती है कि पुरानी रिजीम में भी बोला जा रहा था कि आ सकता है और नई रिजीम में भी बोला जा रहा है कि आ सकता है। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो आई थिंक प्लास्टिक मैन एक परफेक्ट कैरेक्टर रहेगा आदिल अल अरबी और बिलाल फला के लिए डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का कैरेक्टर है और थोड़ा सा एक्शन कॉमेडी मूवी बनेगी, तो आई थिंक ये डायरेक्टर्स उसके लिए ठीक रहेंगे। हालांकि बैटगर्ल मूवी की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े यूनिवर्स का ये हिस्सा होने वाली थी, क्योंकि माइकल कीटन मेन बैटमैन बनने वाले थे, लेस्ली ग्लेस बैटगर्ल थी। फिर हमको ये पता चलता कि ये थ्योरी है कि आगे ये पता चलता कि माइकल कीटन का जो बैटमैन है वो मारा जाता, और उसकी पोजीशन को टेक ओवर करने के लिए, यानी मेन बैटमैन को टेक ओवर करने के लिए जो डिक ग्रेसन को रॉबिन इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, वो आगे जाके नया बैटमैन बनता। फिर फ्यूचर में जाके क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ का इवेंट होता। ये पूरा प्लान था वॉल्टर हमाडा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं रिजीम चेंज हुई और प्लान्स को कैंसिल कर दिया गया। तो गाइज, आप क्या चाहते हैं, बिलाल अल फला और आदिल अल अरबी, क्या इनको कोई डीसी यूनिवर्स का प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने के लिए देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो आपके ख्याल से कौन सा प्रोजेक्ट इनके लिए बेहतर रहेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।